जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के इंग्लिश रेगुलर वर्ब्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एन से शुरू होने वाले 8 रेगुलर वर्ब्स की बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को बोलना सीखेंगे, उनके मीनिंग सीखेंगे और उनसे रिलेटेड 24 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। वर्ब है जी नेल। मीनिंग है इसका कीलों से ठोंकना, कीलों से ठोंकना, यानी कि किसी को कीलों से, किसी तस्वीर को आप कील से दीवार के अंदर लगा दें तो वो नेलिंग होगा। ठीक है, वैसे तो नेल उस कील को कहते हैं या फिर नाखून को कहते हैं, लेकिन जब हम वर्ब के तौर पे यूज करें तो इसका मतलब होता है कीलों से ठोकना। एग्जाम्पल के तौर पे, प्लीज नेल दिस पिक्चर ऑन द वॉल। इस तस्वीर को दीवार में कील के साथ लगा दो। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी जी नेल्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी नेल्ड। I nailed the picture on the wall. मैंने कील के साथ तस्वीर दीवार पे लगाई। Nailed. He nailed the desk in the floor. उसने डेस्क को फिक्स कर दिया फर्श के अंदर। ठीक है जी। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में the desk was nailed by him, यानी कि डेस्क को उसने नेल किया। ठीक है जी। तो ये हमने पैसिव वॉइस यूज की। वर्ब है नेल, मतलब है कीलों से ठोकना, कील से ठोकना। पास्ट सिंपल फॉर्म नेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नेल्ड। वर्ब है नेम। नेम वैसे तो नाम को कहते हैं, लेकिन किसी के नाम को रखना वर्ब के तौर पे नेम कहलाता है, नाम को रखना। अब बेस फॉर्म में हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। His grandfather names all the children. उसके दादा सब बच्चों के नाम रखते हैं। ठीक है जी। पास्ट सिंपल फॉर्म नेम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नेम्ड। My father named me. मेरे वालिद ने, मेरे पिता ने मेरा नाम रखा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में he was named after his great grandfather. उसका नाम उसके लकड़ दादा पे रखा गया। तो पैसिव वॉइस आया, तो इस वजह से हमने थर्ड फॉर्म यूज की यहाँ पे। तो वर्ब है जी नेम, मतलब है नाम रखना। He names everyone. वो हर किसी के नाम रखता है, यानी कि किसी को छोटू, किसी को मोटू कहता रहता है, तो उसको भी कहते हैं नेमिंग। पास्ट सिंपल फॉर्म है नेम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नेम्ड। वर्ब है जी नीड, मतलब है जरूरत होना, जरूरत होना, चाहना। चाहना वैसे तो वांट होता है, लेकिन उस मीनिंग में भी यूज हो सकता है जरूरत होना, जिससे हम कहते हैं आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पास्ट सिंपल फॉर्म नीडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नीडेड। ही नीडेड मनी, उसे पैसों की जरूरत थी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव नीडेड कोला every day for last 2 years. मुझे हर रोज कोला की जरूरत होती है पिछले 2 साल से। ठीक है जी। तो वर्ब है जी नीड, मीनिंग जरूरत होना। पास्ट सिंपल फॉर्म नीडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नीडेड। वर्ब है नेस्ट।
नेस्ट वैसे तो चिड़िया के घोंसले को कहते हैं, लेकिन घोंसला बनाना या कोई चीज बनाना, घर बनाना, उसको भी नेस्ट कहते हैं, घोंसला बनाना। एग्जाम्पल सेंटेंस जी, द बर्ड्स यूजुअली नेस्ट ऑन ट्रीज। जो चिड़िया हैं वो आमतौर पे दरख्तों पर घोंसला बनाती हैं। और पास्ट सिंपल फॉर्म में होगा हमारे पास नेस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नेस्टेड। पास्ट सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल लेते हैं, द पिजन नेस्टेड ऑन द विंडो। पिजन ने, कबूतर ने घोंसला बनाया कहां पर? खिड़की में। ठीक है जी। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में द आउल्स हैव नेस्टेड इन माई हाउस। जो उल्लू हैं उनने घोंसला बना लिया है मेरे घर में। तो वर्ब है नेस्ट, मतलब है घोंसला बनाना। पास्ट सिंपल फॉर्म नेस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नेस्टेड। नेक्स्ट वर्ब है जी नोड। नोड का मतलब होता है सर हिलाना। जिसे हम हाँ में सर नहीं हिलाते या नहीं में नो सर हिला के कहते हैं, तो वो होता है नोड, सर हिलाना। ही इज नोडिंग, वो सर हिला रहा है। पास्ट सिंपल फॉर्म होगी नोडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नोडेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, ही नोडेड इन यस, उसने हाँ में सर हिलाया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम सेंटेंस बनाते हैं, योर डैड हैज नोडेड नो, आपके वालिद ने, आपके पिता ने नहीं में सर हिलाया है। तो वर्ब है हमारे पास नोड, मतलब है हाँ या नहीं में सर हिलाना। पास्ट सिंपल टेंस में नोडेड, पास्ट पार्टिसिपल टेंस नोडेड। वर्ब है जी नोट, जिससे हम कहते हैं हम मुझे नोटबुक चाहिए, तो नोट होता है किसी चीज को लिखना, नोट करना। ठीक है, मैं इधर लिखना लिख देता हूं, लिखना। ही नोट्स एवरी डिटेल्स, लिखना या फिर ऑब्जर्व करना भी, जिसका मैंने यूज किया है ही नोट्स एवरीथिंग, वो हर चीज को नोट करता है। ठीक है जी, ऑब्जर्व करना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो हर चीज को लिखता है या वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है। पास्ट सिंपल टेंस में होगा नोटेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नोटेड। नोट, नोटेड, नोटेड। ठीक है जी। पास्ट सिंपल टेंस में हम एक इसका सेंटेंस बनाते हैं, शी नोटेड द टीचर्स लेक्चर, उसने टीचर का लेक्चर नोट किया। ठीक है जी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव नोटेड ऑल द डिटेल्स, मैं तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं उनको लिख चुका हूं, नोट कर चुका हूं। तो वर्ब है नोट, मीनिंग है लिखना या ऑब्जर्व करना। पास्ट सिंपल टेंस में नोटेड, पास्ट पार्टिसिपल टेंस में नोटेड, यानी कि फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म नोट, सेकंड फॉर्म नोटेड, थर्ड फॉर्म नोटेड। वर्ब है जी नोटिस। अब ये है नोटिस करना, जिसको को कहते हैं मैं तुझे बड़ी देर से नोटिस कर रहा हूं। ठीक है, उस सेंस में यूज होता है ये। तो मतलब इसका मतलब भी है ऑब्जर्व करना, किसी को देखना। ठीक है, देखना इस सूरत से कि आप उसको नोट करें। ठीक है, तो हम सेंटेंस वही बना सकते हैं, ही नोटिसेज एवरीथिंग, वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, हर चीज को गौर से देखता है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी जी हमारे पास नोटिस्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी नोटिस्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं
द बेबी नोटिस्ड हिज पेरेंट्स फाइटिंग। बच्चे ने नोटिस कर लिया अपने माँ बाप को लड़ते हुए मतलब बच्चे ने अपने माँ बाप को लड़ते हुए नोटिस किया या देखा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव नोटिस्ड ऑल योर मूव्स। अब कोई चेस में मूव कर रहा है या कोई अभी हरकतें कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी जो है ना तमाम हरकतें नोटिस कर रहा हूं, तुम नोटिस कर ली हैं मैंने। आई हैव नोटिस्ड। ठीक है जी, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वर्ब है नोटिस, मतलब है देखना, देखना या गौर से देखना, नोटिस करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में वर्ब की फॉर्म है नोटिस्ड और पास्ट पार्टिसिपल नोटिस्ड। वर्ब है जी नंबर। नंबर वैसे तो जो हम गिनती के नंबर होते हैं उनको कहते हैं, लेकिन नंबरिंग करना भी मतलब गिनने के प्रोसेस को भी हम नंबर कहते हैं। गिन नन ना। ही नंबर्स द हाउसेज। वो घरों पर नंबर लगाता है, वो घरों पे मतलब घरों को गिनता है, या फिर नंबर लगाने को भी आप नंबर कह सकते हैं। जैसा ही नंबर्स द हाउसेज, नंबर लगाना, नंबर्ड। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में नंबर्ड। ही नंबर्ड द कार्स। उसने गाड़ियों पे नंबर लगाए। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हर डेज आर नंबर्ड। उसके दिन गिने जा चुके हैं। ठीक है, कोई धमकी दे तो कहे हर डेज आर नंबर्ड, भाई उसके दिन गिने जा चुके हैं। तो वर्ब है हमारे पास नंबर, मतलब है गिनना या फिर नंबर लगाना। सेकंड फॉर्म है नंबर्ड, थर्ड फॉर्म है नंबर्ड। तो दोस्तों ये था हमारा ट्यूटोरियल एन से शुरू होने वाले रेगुलर वर्ब्स के मीनिंग और सेंटेंसेस का। अगर तो आपको ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन है उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें। ifactner.com को विजिट करें मजे मजे के अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.